हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कृतिका ट्यूशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 8th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पैरेललोग्राम गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन अ प्रॉपर्टी यूज। आपको प्रॉपर्टी कौन सी इसमें यूज होगी उसकी डेफिनेशन देनी है और फिर बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है आपको ना फिल करनी है। जैसे AD इज इक्वल टू, तो जो AD जो आपकी ये साइड है, ये वाली साइड है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये BC के बराबर होगी। ये BC के बराबर होगी तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पर BC होगा। और इसके लिए जो हम स्टेटमेंट देंगे वो देंगे opposite sides of parallelogram are parallel and इक्वल। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ओके, अब इसके सेकंड की तरफ चलते हैं हम। सेकंड है एंगल DCB। एंगल DCB पहले हम ढूंढ लेते हैं। एंगल DCB यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल किसके बराबर होने वाला था? ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होने वाला है। और इसका रीजन क्या रहेगा? इसका रीजन रहेगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, सो इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा से होते हैं इक्वल होते हैं। आइए बढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट नंबर 3 OC। ये बात कर रहा है OC की। OC जो साइड है वो है हमारी ये वाली, और इसको बराबर होना चाहिए AO के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? तो इसके लिए जो हमारे पास रीजन होगा वो क्या होगा? diagonals of a parallelogram bisect each other। डायगोनल्स के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो ये हम यहाँ पे रीजन देंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें लर्न होनी चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट फोर्थ की तरफ। और फोर्थ पार्ट में कहा गया है, यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, प्लस में एंगल CDA। CDA यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा ये दोनों क्या एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। वो किसी भी साइड से एडजेसेंट हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। वो कहता है कि आप कंसिडर कीजिए कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें XYZ का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, XYZ का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एंगल B और एंगल C से शुरू कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एंगल B प्लस एंगल C बराबर में हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री। सो क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? रीजन लिखेंगे हम। रीजन लिखेंगे adjacent angle
पैरेललोग्राम, राइट। ओके, सो यहाँ से हम एंगल सी का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल बी का वैल्यू हमें गिवन है 100 डिग्री है, एंगल सी का वैल्यू मालूम नहीं है और 180 डिग्री के बराबर है। सो एंगल सी का जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंगल सी का डिग्री 80 डिग्री आ जाएगा जो कि एक्स का वैल्यू है, तो इस तरीके से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब एक्स का जो वैल्यू हो गया इज इक्वल टू ये हमारा हो गया एक्स। ओके ओके, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है y का। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल बी हमें 100 डिग्री गिवन है और एंगल डी भी उसके बराबर होगा, और इसका जो रीजन है वो क्या होगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है। सो एंगल बी, तो एंगल डी का वैल्यू भी हो गया, यानी कि जो y हो गया हमारा वो हो गया हमारा 100 डिग्री। ओके, x हमारा निकल चुका है, y हमारा निकल चुका है, हमें z चाहिए। सो z चाहिए। एंगल c इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू एंगल x को हम निकाल चुके हैं जो कि 80 डिग्री है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कौन कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एंगल की, और ये बराबर होगा इस वाले एंगल की, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल, ओके, इसका अपोजिट एंगल होगा। x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हम नीचे ले लेंगे। एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, और रीजन क्या रहेगा, एंगल c इज इक्वल टू एंगल a, क्या रीजन रहेगा इसका, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल ए का जो वैल्यू 80 डिग्री आ गया, यानी कि z इज इक्वल टू हमारा 80 डिग्री, ठीक है। सो हैंस x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया हमारा, y इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गया हमारा, एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। ओके, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अंदर भी हमें x y z का ही वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम एडजस्ट एंगल की बात कर लेते हैं। सो नाम यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं नाम डाल देता हूँ। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ताकि कॉल करने में आसानी रहेगी, C और D। ओके ओके, सो एंगल A बराबर, सॉरी, प्लस में एंगल B बराबर में हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल B से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। एंगल A का वैल्यू कितना है जी, 50 डिग्री है। एंगल B का वैल्यू जो यहाँ पे x दिया हुआ है 180 डिग्री, एंड x इज इक्वल टू 130 डिग्री आ जाएगा। रीजन याद से लिखना है, रीजन याद से लिखना है, क्या है ये, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम लिखेंगे तो भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इसी में थोड़ा सा और हम चलेंगे तो हमारा रहेगा एंगल A प्लस एंगल D, ये दोनों भी हमारे एडजस्ट एंगल हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल A का वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल A का वैल्यू हो गया हमारा 50 डिग्री, एंगल D का वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो गया। ओके, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं इन दो एंगल्स की, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है हमारे कौन से एंगल हैं, ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। ओके, तो y भी हमारा निकल गया। अब फाइनली हमें निकालना है z। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी
तीन एंगल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसके तीन एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है उसका फोर्थ एंगल। ओके, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स की होगी। अब एंगल ए का वैल्यू हमारे पास था, एंगल ए का वैल्यू हमारे पास था कितना है, एंगल ए का वैल्यू हमारा 50 डिग्री है। एंगल बी का वैल्यू हमने निकाला था, यानी एक्स का वैल्यू हमने निकाला था 130 डिग्री। ओके, एंगल सी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह में एंगल सी अभी लिखा रहने देंगे। एंगल डी यानी वाई का वैल्यू हमने निकाला था 130 डिग्री, सारा का सारा हमारा 360 डिग्री के बराबर था। ओके, एंगल सी आपको मैं एक बार बता दूं कि एंगल सी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला एंगल है, अंदर की तरफ ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वो ये वाला एंगल है, ना कि जेड है। तो अभी हमारा एंगल सी निकलने वाला है। 360 डिग्री में से हम लोग माइनस करेंगे, इसका टोटल बन गया हमारा 310 बन गया, इसका टोटल हमारा 310 हो गया, 310 डिग्री। तो एंगल सी का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। ओके ओके, अब हमें निकालना है एंगल जेड। ओके, हमें निकालना है एंगल जेड, एंगल जेड निकालना है। सो क्या करेंगे हम लोग, एंगल जेड को निकालेंगे, एंगल जेड प्लस एंगल सी बराबर ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये, क्योंकि ये है लीनियर अकाउंट है, ये है लीनियर पेयर एंगल है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल बनते हैं तो उन्हें लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, और उन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। एंगल सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो चुकी है, तो एंगल जेड और एंगल सी का जो वैल्यू हमने निकाला वो निकाला 50 डिग्री, और ये है हमारा 180 डिग्री के बराबर। ओके ओके, थोड़ी सी स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से एंगल जो जेड का हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस में 50 यानी कि 130 डिग्री। ओके, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है x, y और z की। सबसे पहले एंगल जो हमारा x है, सबसे पहले जो एंगल x है, कुछ एंगल्स हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये साइन देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, इसको हम एंगल 1 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, एंगल 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो एंगल है, एंगल 1 यहाँ पर जो होने वाला है वो आपके बराबर होने वाला है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री होने वाला है। रीजन क्या रहेगा इसका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर कौन से ट्रायंगल की मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के दिखाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके इस वाले ट्रायंगल की। यस, ये एक ट्रायंगल है। ओके ओके, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, नामकरण नहीं किया है मैंने इसका, सबसे पहले अपने नामकरण करना है। सो ये हो गया हमारा A, और ये हो गया B, और ये C, और ये D, और बीच में हम डाल देते हैं O। ओके, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल x प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, ये होगी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ से एंगल x और y
वाई एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और 30 डिग्री ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। एंगल वाई का वैल्यू हमारा यहाँ से निकलने वाला है, ओके, 180 डिग्री, 180 डिग्री। थोड़ा सा डार्क लिख रहा है, इसे मैं बारीक कर लेता हूँ, ओके। तो एंगल एंगल जो y है मेरा यहाँ से आ जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल y मेरा यहाँ से आ गया 60 डिग्री। अब मुझे x में निकाल चुका हूँ, ओके, और y भी मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे निकालना है एंगल z, मुझे निकालना है एंगल z निकालना है, ओके। सो ध्यान देना है, अब एंगल यहाँ पर जो लाइनें हैं, यहाँ पर जो लाइनें हैं AB, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में बोला गया क्योंकि पैरेललोग्राम है, AB पैरेलल CD है, और जो BD लाइन है, ठीक है, AB पैरेलल CD आपको लाइन मिल गई होगी, नहीं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन सी लाइनों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो है लाइन आपकी ये वाली लाइन और इसके ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। एंड BD, और जिस लाइन की अब मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं रेड कलर से मार्क करूँगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में यहाँ पे जानी जाएगी, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन को जब एक काटती लाइन निकलती है तो उसमें कुछ पेयर्स बनते हैं, पेयर ऑफ द एंगल। उन्हीं पेयर ऑफ द एंगल के बेस पे हम लोग जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एंगल Z जो है, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y होगा, और ये हमारा 60 डिग्री, Y हमने अभी भी ऊपर फाइंड आउट किया है, और ये रीजन इसका हम देंगे, इसका रीजन देंगे, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ये, ओके। तो ये अल्टरनेट एंगल है और हमारा Z का वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरीके से हमारा जो X हो गया है वो हमने निकाला है 90 डिग्री, ओके, Y निकाला हमने 60 डिग्री, एंड Z निकाला है हमने आल्सो 60 डिग्री, ओके। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हमें x y z का ही वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x और 80 डिग्री की। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दो एंगल्स की, ठीक है, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, एंगल x प्लस 80 डिग्री, ये बनने वाला है आपका 180 डिग्री, और रीजन आप अच्छे से जान गए होंगे अब, क्योंकि ये क्या है, एडसेंट एंगल है ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल आएगा हमारा x का, जो वैल्यू निकल आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, ओके। x हमारा फाइंड आउट हो चुका है, x हमारा फाइंड आउट हो चुका है। इसका नामकरण डाल लेते हैं। मैंने आपको कहा याद से नाम जरूर डालना है, नाम के बिना हमें कॉल करने में बहुत दिक्कत होगी, तो नाम मैं पहले डालना भूल गया हूँ, इसलिए मुझे बार बार स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, ओके। अब भाई, अब हम बात करते हैं, देखो x का वैल्यू हमारा आ चुका है, x का वैल्यू आ चुका है, और y का वैल्यू या b के अकॉर्डिंग हम y का वैल्यू निकालेंगे, b के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सो एंगल जो b है बराबर में होने वाला है एंगल D होने वाला है, ठीक है। B का वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। रीजन इसका देंगे, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। अपोजिट एंगल है। अभी मैं जिन दो एंगल्स की बात कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं देखेंगे आप स्क्रीन पे, मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ओके, इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आ गई D यानी कि Y की, Y इज इक्वल टू आ गया हमारा 80 डिग्री, ओके। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अब क्योंकि हमें निकालना है एंगल जो Z निकालना है, एंगल Z हमने निकालना है, तो एंगल Z को
निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो एंगल बी प्लस में एंगल सी, ओके, एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बहुत से तरीके होते हैं इसको निकालने के, आप इन दोनों एंगल्स को अपोजिट दिखा करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 100 निकाला है तो c इज इक्वल टू 100 होगा, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका जो रीजन रहेगा वो रहेगा हमारा एडसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल C का हमारा वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, एंगल B का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। एंगल B का वैल्यू हमारा 80 डिग्री है और 180 डिग्री के बराबर रहेगा, तो एंगल C जो हमारा आ जाएगा 100 डिग्री, ओके। अगर वैसे भी आप देखते हैं तो X का जो वैल्यू ऑलरेडी 100 डिग्री है, तो अगर अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करते तो भी हमारा ये वैल्यू आ जाता, ओके। अब हम चलते हैं Z के ऊपर, हमें निकालना है Z। सो एंगल C प्लस में Z बराबर में होने वाला है 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा लीनियर पेयर है, ओके, लीनियर पेयर एंगल है ये। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एंगल C का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर 100 डिग्री है भाई, 100 डिग्री प्लस में Z बराबर में 180 डिग्री, तो जो Z का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। Z एंगल और 80 डिग्री का एंगल जो है अल्टरनेट एंगल है, तो इस तरीके से भी हम इनको निकाल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे वे हैं आपके पास फाइंड आउट करने के, अगर आपको सारी प्रॉपर्टी की नॉलेज है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट है, और इसमें हमें z, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। z, x और y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम एंगल y निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो एंगल y है वो होने वाला है 112 डिग्री का, और रीजन क्या रहेगा हमारा, रीजन क्या रहेगा, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा बराबर होते हैं। तो y का वैल्यू हमारा यहाँ निकल चुका है, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 112 डिग्री, ओके, y हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABCD, नाम नहीं डाला है, फिर से हम भूल गए, नाम डालते हैं इसका। सबसे पहले हम, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D। तो अब ट्रायंगल बात करते हैं हम, ट्रायंगल AD और C की, ADC ट्रायंगल। ADC ट्रायंगल कहाँ है भाई, ये हमारा ADC ट्रायंगल है जिसको मैंने कलर किया है, ठीक है। अभी हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओके। इस ट्रायंगल के अंदर क्या देखेंगे आप, एक एंगल हमें 40 डिग्री हमें गिवन है, y एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होने वाला है हमें, है ना। सो लिखेंगे हम सबसे पहले y प्लस में 40 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पर y का वैल्यू अभी भी मैंने निकाला है 112 और 40 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 180 डिग्री में से माइनस होने वाला है भाई 152। सो वैल्यू आ गया हमारा 28 डिग्री। x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। नाउ अब हमें वैल्यू निकालना है हमें z का, अब हमें वैल्यू निकालना है z का, ओके। z का वैल्यू निकालना है तो हम बात करते हैं फिर से पैरेलल लाइन की, और सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो AB, ये वाली जो लाइन है हमारी AB, ये पैरेलल है लाइन CD के, ओके, ये CD के पैरेलल है। और यहाँ पर AC, यहाँ पर ये जो डायगोनल है हमारा, ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले हम AB पैरेलल CD and
AC is ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो क्या होगा x इज इक्वल टू z हो जाएगा। x इज इक्वल टू z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कौन कौन से एंगल हैं देखेंगे दोबारा ध्यान से। अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की। कब? जब ये दो लाइनें पैरेलल और AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों एंगल जो है बराबर होंगे, और ये इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हमारा z का वैल्यू निकल चुका है, x का वैल्यू भी हमें पता है, तो z का वैल्यू हमारा वही होने वाला है 28 डिग्री। तो जो x का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे 28 डिग्री। ओके, y का वैल्यू हो गया हमारा 1112 एंड z का वैल्यू हो गया हमारा 28 डिग्री। ओके बच्चे, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है और क्या क्या कंडीशन रहेंगी। मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, नाम मैं इसका रख देता हूँ A B C और D। ये मान के चलिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर B और D, सबसे पहले हम B और D को ढूंढते हैं। देखिए हमारा B और D का है, ये हमारा एंगल D है। ओके, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, D क्लियर नहीं है। यस, ये हमारा D पॉइंट है और वो कहता है कि D और B जो है इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिखेंगे ABCD is not a parallelogram because the opposites angle B and angle D are not equal। ठीक है, अपोजिट एंगल नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल, जो ये दोनों एंगल हमने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों एंगल जो है प्लस करके 180 डिग्री नहीं होना चाहिए था, ये दोनों एंगल जो है बराबर होने चाहिए थे, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। सेकंड पार्ट कहता है AB बराबर में DC बराबर में 8 सेंटीमीटर। ओके, तो AB देखिए कहाँ है। AB ये अगर लाइन 8 सेंटीमीटर होगी तो DC वाली लाइन जो है वो भी 8 सेंटीमीटर होगी। ओके, एंड AD वाली लाइन, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, AD वाली लाइन 4 सेंटीमीटर अगर है तो BC वाली लाइन 4.4 सेंटीमीटर वो कह रहा है होनी चाहिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी लिख देंगे हम ABCD is not a parallelogram because in a parallelogram opposite side are equal। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दो साइडें तो बराबर हैं, ये दो साइडें तो बराबर हैं, बट ये दोनों साइडें बराबर नहीं हैं। ओके, ये दोनों साइडें बराबर नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एंगल A ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एंगल A 70 डिग्री
एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी अपोजिट एंगल क्या है, अलग अलग साइज के हैं। तो ये वाला जो है डायग्राम ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम because the opposite angle A and angle C are not equal। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल मेजर। हमें एक रफली फिगर बनानी है, तो रफली फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। काइट शेप की वो फिगर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी एक फिगर बनेगी। इसके दो जो ये एंगल होंगे, ये एंगल हमारे जो हैं इक्वल हो जाएंगे। काइट हमें बनानी है, याद रखना हमें काइट बनानी है। और बाकी के जो बचे हुए दो एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। लिख देते हैं हम यहाँ पर ए बी सी और डी। तो इस टाइप की आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The measure of the two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angle of the parallelogram. Okay. पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और वो कहता है कि जो इसके एंगल हैं, नाम रख देते हैं इसका हम पहले ए बी सी एंड डी। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। और इन्होंने कहा है द मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम 3:2। तो 3 और 2। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये 3x है और ये हमारा 2x है। हमें बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये भी 2x का हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 3x का। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं इसको। लेट्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल। अब एंगल A प्लस एंगल B जो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और रीजन वही रहेगा। एडजेसेंट एंगल। ओके, ठीक है। अब एंगल A का वैल्यू हो गया हमारा 3x और एंगल B का वैल्यू हो गया हमारा 2x और ये होना चाहिए हमारा 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। ओके, 36 डिग्री x का वैल्यू आ गया। सो एंगल A बराबर में है 3x, तो ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री हो गया। सो एंगल A बराबर में होगा एंगल C और वो भी होगा हमारा 108 डिग्री। रीजन लिख देंगे, क्या रीजन है? अपोजिट एंगल। ठीक है, ओके। नाउ
एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगल बी जो है हमारा वो है 2x, तो इस जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। और एंगल बी बराबर में होगा एंगल डी, और वो भी हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। रीजन लिख देंगे इसको हम। रीजन क्या हो जाएगा हमारा? अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू एडजस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये होगी हमारी साइड ए, बी, सी और डी। और इसने बोला है, इस क्वेश्चन में कहा गया एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम है इक्वल। तो दो एडजस्ट एंगल, ये दो एडजस्ट एंगल हैं, ये दोनों जो है इक्वल मेजर के, तो इसको भी हम x मान लेते हैं और इसको भी हम x मान लेते हैं। ओके, तो हमें क्या कहा है कि हमें इसका हर एक एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स ABCD be a parallelogram. So angle B और एंगल इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है, ये हमें गिवन है कि दोनों एडजस्ट एंगल बराबर हैं। ओके, तो एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एडजेसेंट एंगल हैं ये। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल बी कितना है? x डिग्री का, और एंगल सी भी x डिग्री का है, 180 डिग्री हो गया। एंड 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ओके, नाउ एंगल b और c हमारे आ चुके हैं। अब हम निकालना है बाकी के एंगल। ठीक है, बाकी के एंगल निकालते हैं। एंगल a इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल d इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये रीजन रहेगा इनका अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है। इसी एंगल की बात कर रहा हूँ, देख लेंगे एक बार ध्यान से। एंगल A ये वाला एंगल है और एंगल C जो है ये वाला एंगल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, एंगल D हमारा ये वाला एंगल है और एंगल B ये वाला, ये दोनों भी अपोजिट है। एंगल A जो है आपका वो हो गया एंगल B के बराबर, वो हो गया एंगल C के बराबर और वो हो गया एंगल D के बराबर, क्योंकि सारे के सारे हैं यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, सारे के सारे हैं यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब बढ़ते, अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।